तकरार की दीवार, सास और बहू के रिश्ते की एक मार्मिक कहानी। प्रस्तावना। गांव सिरौली में एक पुराना घर था, जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। इस घर में एक साथ 3 पीढ़ियां रहती थीं। घर की सबसे बड़ी महिला थी रामदुलारी देवी, जिनकी उम्र 60 के पार थी। सख्त मिजाज, कठोर भाषा, पर दिल में कहीं गहराई में नरमी भी छुपी थी। उनकी बहू थी रश्मि, जो बी.ए. पास, सुशील और सधी हुई लड़की थी। लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। ये कहानी उसी घर की है, जहां रिश्ते हर दिन किसी इम्तिहान से गुजरते थे। पहला अध्याय, नई बहू का आगमन। रश्मि जब पहली बार इस घर में आई, तो उसके मन में सपने थे, सास की सेवा करेगी, सबका दिल जीतेगी। लेकिन रामदुलारी देवी को शहर से पढ़ी लिखी बहू बिल्कुल नहीं भाती। पहले ही दिन जब रश्मि ने कहा, मां जी, मैं रसोई में आपकी मदद कर लूं, रामदुलारी ने तिरस्कार से देखा। छोड़ो बिटिया, तुम्हारे जैसे पढ़े लिखों को गैस की बत्ती जलानी नहीं आती, रोटी क्या सेंकोगी। रश्मि हंसकर रह गई, पर अंदर कहीं चोट लग गई। दूसरा अध्याय, छोटा छोटा विवाद। समय बीतता गया, मगर दोनों के बीच दूरी कम न हुई। रामदुलारी को लगता रश्मि घर पर राज करना चाहती है, और रश्मि को लगता सास उसे कभी बहू नहीं, दुश्मन समझती है। एक बार रश्मि ने आंगन में तुलसी के पास दीपक जलाने में देरी कर दी। रामदुलारी गुस्से में बोली, जिसे धर्म कर्म की कद्र नहीं, वो बहू क्या घर की लक्ष्मी कैसे बन सकती है। रश्मि चुपचाप पानी के बहाने बाहर चली गई, लेकिन आंखों में पानी रुक नहीं पाया। तीसरा अध्याय, पति की उलझन। रश्मि का पति आकाश, माँ और पत्नी के बीच झूलता रहा। वह माँ से कहता, माँ, थोड़ा समझा करो, रश्मि नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। माँ झल्ला उठती, तुम्हारी यही नर्मदिली इसे सिर पर चढ़ा देगी। पहले दिन से तेवर दिखा रही है। रश्मि आकाश से शिकायत करती, तुमने कभी मेरे पक्ष में खुलकर कुछ नहीं कहा। तुम्हारी माँ जो बोले वही सही। आकाश दोनों को मनाते मनाते थक चुका था। चौथा अध्याय, झगड़ा जो घर की दीवार बन गया। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि रामदुलारी ने सबके सामने कह दिया, इस घर में या तो ये बहू रहेगी या मैं। रश्मि ने भी जवाब दिया, मां जी, अगर आप मुझे अपनी बेटी समझती, तो ऐसा दिन नहीं आता। लेकिन अब अगर आप यही चाहती हैं, तो मैं चली जाऊंगी। घर में सन्नाटा छा गया। आकाश बेबस था। पांचवा अध्याय, अलग हो जाना। रश्मि मायके चली गई। घर सूना हो गया। रामदुलारी ने चैन की सांस ली, पर वो सन्नाटा जब रात के सन्नाटे में गूंजता, तो उनका दिल बेचैन हो उठता। हर रोज सुबह तुलसी के पास दीपक जलाते वक्त अनायास रश्मि की छवि आंखों में उभर आती। आकाश गुमसुम रहने लगा। माँ बेटे के बीच भी बात कम होने लगी। छठा अध्याय, एहसास की आंच। एक दिन रामदुलारी के पुराने घुटने का दर्द बढ़ गया। दवा लेने खुद नहीं जा सकी। पड़ोस की महिलाएं पूछती, आपकी बहू नहीं है घर में, कितनी सेवा करती थी वो। एक औरत ने कह दिया, आजकल तो लोग अपनी बहू को बेटी बनाकर रखते हैं, तभी घर बसते हैं। रामदुलारी के सीने में कुछ चुभ गया। रात को नींद नहीं आई। मन ही मन बोली, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया था उस दिन। सातवां अध्याय, रश्मि की हालत। मायके में रश्मि भी खुश नहीं थी। माँ समझाती, बेटा, थोड़ी झुक जाओ, सास बड़ी हैं। लेकिन ये मत भूलो, हर बार बहू ही क्यों झुके। पिता बोले, तुम दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए था। रश्मि आकाश से फोन पर बात नहीं करती, पर उसके दिल में भी खलिश थी। आठवां अध्याय, बदली हवा। आकाश एक दिन अकेले ससुराल गया। रश्मि को देखकर फफक पड़ा, चलो वापस, माँ अब पहले जैसी नहीं रही। तुम नहीं जानती, वो तुम्हें कितना याद करती हैं। रश्मि चुप रही। आकाश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैंने माँ से बात की है, वो माफी मांगने को भी तैयार हैं। रश्मि चौंकी, मां जी माफी, पर क्यों। क्योंकि उन्होंने अब समझा है कि बहू को बेटी जैसा समझना जरूरी है। नवां अध्याय, वापसी। रश्मि जब घर वापस आई, तो आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था। रामदुलारी खड़ी थीं। उन्होंने रश्मि को देखा और पास आकर कहा, बेटी, मैंने बहुत गलत किया।
क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? रश्मि ने आंखों में आंसू लिए कहा, आप माँ हैं, आपकी डांट में भी प्यार है। लेकिन माँ, बहू भी एक इंसान होती है, जिसे अपनापन चाहिए। रामदुलारी ने उससे गले लगा लिया। 10वां अध्याय, नया रिश्ता। अब घर में सुबह तुलसी के पास रश्मि और रामदुलारी दोनों दीपक जलाती हैं। रामदुलारी कहती हैं, तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। रश्मि मुस्कुराकर कहती, और आप मेरी माँ। घर में अब ना झगड़ा था, ना तकरार। बस था तो एक नया रिश्ता सास और बहू का, जो अब दीवार नहीं, पुल बन चुका था। उपसंहार। हर घर में सास बहू के बीच तकरार होती है, पर जब दोनों एक दूसरे को समझने लगती हैं, तो वही रिश्ता सबसे मजबूत हो जाता है। इस कहानी ने ये सिखाया कि ईगो छोड़कर समझदारी से रिश्ते निभाए जाएं, तो हर झगड़ा प्यार में बदल सकता है।